विपक्षी गठबंधन में दरारें बढ़ रही हैं या फिर एक बड़ी राजनीतिक एकजुटता की तैयारी चल रही है? क्या टीएमसी और एनसीपी जैसी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां सच में कांग्रेस में विलय की ओर बढ़ रही हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक रीसेट साबित होगा? आज इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देश की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर बड़े राजनीतिक फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की अटकलें थीं, तो दूसरी तरफ अब इसी तरह की चर्चाएं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को लेकर के भी शुरू हो गई हैं। हालांकि इन सभी अटकलों पर कांग्रेस की ओर से अब स्थिति साफ कर दी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट तौर पर इन खबरों को खारिज कर दिया है और इसे पूरी तरह अफवाह बताया है। दरअसल आपको बताएं कि हाल ही में ऐसी चर्चाएं तेज हुई थी कि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी भी कांग्रेस में शामिल होने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक ना तो एनसीपी और ना ही शरद पवार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। खास बात यह है कि टीएमसी और एनसीपी दोनों ही कभी कांग्रेस से अलग होकर के बनी पार्टियां हैं और अब इन्हीं के दोबारा कांग्रेस में लौटने की अटकलें राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले के बयान ने इन अटकलों को और हवा दे दी। उन्होंने दावा किया कि कई दलों के कांग्रेस के साथ आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पटोले ने कहा कि एनसीपी का पहले ही प्रस्ताव था। सभी को यह लगता है कि भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम, संविधान को कमजोर करने का काम और देश को नुकसान पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसलिए देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना जरूरी है। अब कई राज्यों की पार्टियों को भी यह समझ में आने लगा है कि कांग्रेस के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है, इसलिए यह प्रक्रिया अब शुरू हो। इसी बीच बता दें कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान देते हुए शरद पवार से अपील की है कि वे छोटे दलों को कांग्रेस में विलय कराने की पहल करें। राउत ने कहा कि कई ऐसे दल और नेता हैं जो कभी कांग्रेस और उसकी सरकारों का हिस्सा रहे हैं और आज भी उसी विचारधारा को मानते हैं। अगर ये सभी एक साथ आ जाएं तो यह विपक्ष के लिए एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बन सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह विचारधारा एकजुट हो जाती है तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भी होगी। शरद पवार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि टीएमसी और एनसीपी जैसी पार्टियां जो कांग्रेस से अलग होकर के बनी थीं, उन्हें फिर से कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए ताकि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया जा सके। हालांकि इन तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने इन अटकलों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह पूरी तरह अफवाह है और इसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश भी पहले यह कह चुके हैं कि विलय जैसी कोई बात नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत होती रहती है, लेकिन यह सब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की सामान्य राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है, ना कि किसी विलय की प्रक्रिया का संकेत है। यानी कुल मिलाकर के तस्वीर साफ है कि एक तरफ राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्षी एकता सिर्फ गठबंधन तक सीमित रहेगी या भविष्य में सच में किसी बड़े विलय की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं, और क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या आने वाले समय की कोई बड़ी रणनीति है? फिलहाल इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तय है कि देश की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।